हेलो स्टूडेंट, एजुकेशनल आरबीएम एसीएस में आज फिर से आप सभी का स्वागत है। हम ईश्वर से हमेशा प्रार्थना करते हैं कि आप लोग सफलता प्राप्त करें, आपकी मनोकामना पूर्ण हो, और इसके लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। यहाँ जो भी वीडियो बनाए जा रहे हैं वे बहुत ही निष्ठा, लगन और ध्यान से बनाए जा रहे हैं, और सभी विषय जो भी यहाँ पढ़ाया जा रहा है सभी विस्तार से पढ़ाया जा रहा है। हम आशा करते हैं कि यह आपके लिए वरदान साबित होगा, और ये सभी वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो आप लोग इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने भाइयों बहनों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि वे लोग भी इसका लाभ प्राप्त कर सकें। और हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि शिक्षा से अधिक लोग लाभ अर्जित करें। तो आगे अब हम लोग समय को ध्यान में रखते हुए अपने विषय पर चलते हैं। देखो, आज स्टार्ट करते हैं 7.3 का क्वेश्चन नंबर 4 में देखे दिया है कि बी और सी एफ त्रिभुज एबीसी के दो बराबर शीर्ष लंब। एक त्रिभुज एबीसी है, यह त्रिभुज है ए बी सी, ठीक है। कोई भी एक त्रिभुज एबीसी दिया है। इस त्रिभुज एबीसी के दो बराबर शीर्ष लंब है, सी एफ और बीई। बी से शीर्ष लंब खींचा गया है बीई, और सी से खींचा गया है सी एफ। ये दोनों आपस में बराबर है। बीई और सी एफ ये दोनों शीर्ष लंब है, अर्थात शीर्ष से सम्मुख भुजा पर खींचा गया लंब शीर्ष लंब कहलाता है। कल भी बताया गया था इसके बारे में कि शीर्ष लंब किसे कहते हैं। किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर खींचा गया लंब शीर्ष लंब कहलाता है, ठीक है। अब इसमें दिया RHS और समता नियम का प्रयोग करते हुए सिद्ध करना है कि त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। फिर तो वही चीज दिया है जो अभी कल बताए थे। अब इसमें लिख देंगे क्या दिया है। दिया है ए बी सी एक त्रिभुज है। ए बी सी एक त्रिभुज है, और बीई लंब है AC पर, तथा CF लंब है AB पर, ठीक है। BE लंब है AC पर, और CF लंब किस पर है? AB पर, तथा यहाँ हमको AB दिया है, और हमको क्या पता है इसमें दिया है दोनों लंब बराबर है, यानी BE बराबर क्या है? CF। ये भी हमको दिया गया, ठीक। दिया है कि एबीसी एक त्रिभुज है। इस त्रिभुज में बीई और CF दो बराबर शीर्ष लंब है, ये हमको मालूम है। तो सीधे क्या करना है, तो सीधे करना है कि एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। यही हमें सीधे करना है कि एबीसी क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। अब कोई भी इसमें ले लेते हैं हम लोग। जैसे इसमें क्या करते हैं, यहाँ तो जब शीर्ष लंब हुआ तो यहाँ पर 90-90 का कोण बनेगा। और इसके बारे में इसके पीछे भी एक सवाल इसी तरह से दिया गया था। हम लोग प्रीमियम में पढ़े हैं कि यदि दो समकोण त्रिभुज दिए गए हों, ठीक है, तो दो समकोण त्रिभुजों में एक कर्ण, दो समकोण त्रिभुजों में दिया था ना, एक भुजा और कर्ण यदि आपस में समान हो तो वे दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। प्रीमियम में बताया गया था कि दो समकोण त्रिभुजों में एक त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा दूसरे त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के समान हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, ठीक है। बस यही हमको बताना है।
तो देखो इसमें भी यहाँ 90 का कोण है ना, और यहाँ भी 90 का कोण है, मान लेते हैं हम इसी को। अब हम ले लेते हैं उपपत्ति। उपपत्ति में क्या करते हैं, त्रिभुज ए बी ई को लेते हैं। त्रिभुज ए बी ई तथा त्रिभुज ए बी ई को लिए हैं और सी एफ ए को लेकर चलते हैं। ठीक है, ए बी ई और सी एफ ए में देखें ए बी ई सी एफ ए, ये दोनों त्रिभुज लिया गया। ठीक है, अब इसमें क्या क्या दिया है, प्रमेय में क्या क्या दिया है, दिया है बी बराबर सी एफ, बी बराबर सी एफ। तो देखो ए बी ई त्रिभुज की एक भुजा न बी है, ए बी ई त्रिभुज की एक भुजा क्या है, बी ई है, मालूम है। और सी एफ ए का एक भुजा क्या है, सी एफ। तो ये हमको दिया है बी बराबर सी एफ, ये मालूम हमको। ठीक है, अब इसमें और क्या दिया है, इसमें हमको ये भी दिया है कि बीई और सी एफ तो मालूम हो गया बराबर है, और कोण बीई ए का मान कोण सी एफ ए के मान के बराबर है, क्योंकि ये भी हमारा 90 डिग्री है और ये भी क्या है 90 डिग्री। यहाँ लिखे हैं बी लंब है ए सी पर और सी एफ भी लंब है ए बी पर, हो गया ना। यहाँ पर क्या हुआ, बीई लंब ए सी, लंब छोड़ देते हैं, सीधे लिख दे रहे हैं कोण बीई ए, कोण बीई ए और बराबर हो जाएगा कोण सी एफ ए, हो गया ना। कोण ए यहां भी उभयनिष्ठ है कि नहीं, कोण यहां भी तो उभयनिष्ठ है। ठीक है, अब यहां कोण उभयनिष्ठ है कौन सा, ए, कोण ए क्या है, उभयनिष्ठ। तो देखिए यहाँ 3 चीज मिल गया, तो हम लोग कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी ई और सर्वांशम क्या है, त्रिभुज सी एफ ए। हो गया ना बात, कि दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांशम है। कौन कौन, ए बी ई और सी एफ ए। इसका मतलब क्या है, बी सी एफ के बराबर होगा, ए एफ ए के बराबर होगा, और ए बी जो है ए सी के बराबर होगा। ठीक है, इसलिए हम कहेंगे कि ए बी बराबर ए सी, और जब ए बी बराबर ए सी होगा तो क्या हमें सिद्ध करना है कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, दो भुजा बराबर है, इसलिए लिखेंगे ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज। यही हमको प्रूव करना था। फिर से एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देखें, क्या दिया है, दिया है इसमें कि ए बी सी एक त्रिभुज है, बी जो है और सी एफ दो बराबर शीर्ष लंब है। तो शीर्ष लंब है तो किसी भुजा पर खींचे जाएंगे, जिस भुजा पर खींचे जाएंगे उसका नाम हम लिख दिए हैं। एक ए बी पर है, दूसरा सी एफ पर है, और ए सी पर है। और इसमें दिया है कि बी और सी एफ दोनों शीर्ष लंब आपस में क्या है, समान है। तो हमें सीधे करना है कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज। अब क्या करते हैं, दोनों त्रिभुज जिसे हमें दोनों त्रिभुज ले लेते हैं इसमें, जिसको सर्वांशम करना है, जैसे ए बी ई को और सी एफ ए को ले लेते हैं। इसमें बी और सी एफ दोनों बराबर हैं, ये पहले से हमें दिया है। ठीक है, ए भी क्या है, ए भी दिया है, और ए भी उभयनिष्ठ है। तो तीनों क्या हो गए, बराबर होगा। जब तीनों बराबर होंगे तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांशम, और सर्वांशम हो तो ए बी बराबर ए सी होगा, और यदि ए बी बराबर ए सी होगा तो ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। दूसरी चीज देखें, जो किताब में दिया है आर एच एस दिया था ना, किताब में बुक में दिया है कि आर एच एस सर्वांशमता नियम का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए। देखिए आर एच एस में क्या बताया गया था, इस प्रमेय में यह बताया गया था कि यदि किसी त्रिभुज का एक कर्ण और एक भुजा, कोई भी भुजा, यदि किसी त्रिभुज का एक कर्ण और एक भुजा
दूसरे त्रिभुज के एक कर्ण और एक भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। ये बताया गया था। एक त्रिभुज का एक कर्ण और क्या हो, एक भुजा, दूसरे त्रिभुज की एक कर्ण और एक भुजा की क्या हो, बराबर हो। वो भी कैसा त्रिभुज था, समकोण त्रिभुज। लिखा था पहले कि दो समकोण त्रिभुजों में, अरे कर्ण तो समकोण ही नहीं बनता है, तो दो समकोण त्रिभुजों में एक त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा दूसरे त्रिभुज की कर्ण और एक भुजा के अगर बराबर केवल हो जाती है तो हम कहते हैं कि दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम। या उसी का विपरीत, जैसे इसमें उसी का विपरीत क्या होगा कि यहाँ पर दो त्रिभुज दिए गए हैं, ए बी ई और सी एफ से दो त्रिभुज हैं। इन दोनों त्रिभुज में एक भुजा बी ई सी एफ के बराबर है, ठीक है, और ये क्या है, 90 डिग्री का कोण बना है। तो जब समकोण त्रिभुज 90 तो पहले ही दे दिया है कि समकोण त्रिभुज है, यानी 90 का कोण बना है। तो जब एक भुजा और एक कोण दोनों का बराबर है तो उसके सामने वाली यानी एक भुजा, ये तो हमारा कर्ण है नहीं, ये तो कोई भी एक भुजा है, लंबा आधार वाली भुजा है। तो जब एक भुजा और एक कोण यदि बराबर है तो इसका कर्ण भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि ये भी समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ये भी उसी तरह से दिया है कि वही लिखा है कि RHS के प्रयोग से करना है, और नहीं तो किसी भी त्रिभुज के लिए अगर हमें सर्वांग करना है तो कोई भी 3 कंडीशन हमको लेकर के चलना है। ठीक है, या तो तीनों भुजा लेकर चलें, 2 भुजा 1 कोण लें, या 2 कोण और 1 भुजा, ऐसे 3 कोई भी कंडीशन लेकर के चलेंगे। तीनों कंडीशन में कोई भी एक अगर फॉलो करता है तो हम लिख देंगे कि दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम। और सर्वांग सम है तो यहाँ पर AB और AC दोनों बराबर होंगे, इसलिए BC क्या है, समद्विबाहु हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, इस चैप्टर में यही लास्ट क्वेश्चन है। 5 नंबर दिया ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। A B C एक क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, जिसमें AB और AC बराबर है, यह भुजा AB और यह भुजा AC के आपस में बराबर है, और यहाँ A से लंब डाला गया है AP, यहाँ दिया है कि AP जो है लंब है किस पर, BC पर। ठीक है, यह हमें दिया गया है, तो हमें सिद्ध करना है कि कोण B और कोण C भी आपस में क्या है, समान है। ठीक है, देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करना है, इसमें भी जो दिया है उसको नोट कर लेना है। क्या क्या दिया है उसको हम पहले नोट कर लेंगे। दिया गया है जैसे किताब में दिया सेम वही नोट करेंगे। देखेंगे ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, AB बराबर AC, ये दिया गया है। तो इसमें हमको ये दे दिया गया है कि AB और AC आपस में बराबर है। ठीक, और यह दिया है कि AP जो है परपेंडिकुलर है किस पर, BC, अर्थात यहाँ पर APB और कोण APC ये दोनों क्या होगा, 90 का एंगल बनेगा, इधर भी और इधर भी। ठीक है, अब देखें, अभी हम क्या बताए हैं, यदि किसी त्रिभुज के RHS वाले सर्वांग सम का नियम के अनुसार 2 समकोण त्रिभुज है। अब देखिए APB भी एक समकोण त्रिभुज है, APC भी एक क्या है, समकोण त्रिभुज है। इन दोनों समकोण त्रिभुजों में कर्ण, जैसे यहाँ 90 का कोण बनेगा तो इसका कर्ण क्या है, AC है। इस त्रिभुज का APC का कर्ण क्या है, AC, और APB का कर्ण क्या है, AB। तो दोनों त्रिभुज में AB और AC यानी दोनों कर्ण आपस में तो बराबर है, क्योंकि किताब में पहले ही क्या है, दिया गया, जब उत्पत्ति करेंगे तब। अगली बात समझ में। और दूसरा क्या दिया है, कर्ण और एक भुजा। एक भुजा कौन सी है भाई, AP तो दोनों में है, APB में भी AP भुजा शामिल है, APC में भी AP भुजा शामिल है। तो कर्ण और एक भुजा दोनों में क्या है, आपस में बराबर है, इसलिए दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम। अर्थात
त्रिभुज APB सर्वांगसम त्रिभुज APC। और यदि सर्वांगसम होगा तो क्या होगा, इन दोनों के संगत कोण भी आपस में समान होंगे, तो संगत कोण B बराबर क्या हो जाएगा, C। बस यही प्रूफ कर देना है। अब तो हो जाएगा ना, सब लोग कर लेंगे ना इसको, फिगर बना लें। एक्सरसाइज 7.3 तो समाप्त हो गया। अब हम लोग पुनः एक्सरसाइज 7.4 पे चलते हैं। 7.4 में भी कुछ प्रमेय हमें याद करना है, उस प्रमेय के बारे में हमें जानकारी लेनी है। इसमें क्या है, सबसे पहले देखें, इसमें प्रमेय नंबर देके दिया है 7.6, प्रमेय 7.6, 7.6 बुक में सब लोग देख लेंगे। क्या दिया है, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं असमान हो, किसी त्रिभुज की दो भुजाएं असमान हो तो लंबी भुजा के सामने का सम्मुख कोण बड़ा होता है। ठीक है, अगर कोई ऐसे त्रिभुज बना हो ABC, यहाँ क्या है, ABC हमें एक त्रिभुज दिख रहा है। ठीक है, इसमें सबसे छोटी भुजा कौन सी दिख रही है, AB। ये भुजा सबसे छोटी दिख रही है ना, और सबसे बड़ी भुजा क्या दिख रही है, BC। ये वाली भुजा हमारी सबसे बड़ी दिख रही है, BC। ठीक है, तो प्रमेय में हम क्या बताना है कि यदि किसी त्रिभुज में दो भुजाएं असमान हो, कोई भी दो भुजा को हम लेकर के चलें, किसी भी दो भुजा को हम एक साथ अगर लेकर के चलते हैं, जैसे इसमें हम AB और BC को साथ लेकर के चल रहे हैं, तो त्रिभुज ABC में यदि AB और BC में तुलना करते हैं तो क्या दिख रहा है हमें कि AB जो है BC की अपेक्षा छोटी है, तो दोनों भुजाएं असमान है। असमान माने अलग अलग हैं। तो यदि किसी त्रिभुज में दो भुजाएं असमान हो तो बड़ी भुजा के सम्मुख कोण बड़ा होता है। ठीक है, और छोटी भुजा के सम्मुख कोण छोटा होता है। कोई भी त्रिभुज हो, किसी त्रिभुज में बड़ी भुजा के सामने वाला कोण बड़ा होगा और छोटी भुजा के सामने वाला कोण छोटा होगा। इसको हमेशा याद रखना। ये प्रमेय है 7.6 में कि ABC अगर एक त्रिभुज दिया गया है, अगर इसमें सबसे बड़ी भुजा क्या है, BC, तो BC बड़ा है किससे, AB से। हम AB और BC में तुलना कर रहे हैं। किसी त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं को लेकर के अगर चलें, कोई दो भुजाएं यदि असमान हो तो बड़ी भुजा के सामने का कोण क्या होता है, बड़ा होता है। तो बड़ी भुजा देखिए क्या है, BC है, तो BC के सामने का कोण क्या होगा, कोण A कहिए, या इसको कह सकते हैं कोण BAC। ये बड़ा होगा किससे, AB के सामने वाला जो कोण यहाँ पर है, ACBC। ठीक है, अब ऐसे तो हम जानते ही हैं कि जब सबसे बड़ी भुजा एरिया BC है तो सबसे बड़ा कोण भी A पर ही बनेगा, यानी इसके सामने वाली। ठीक है, इस भुजा के सम्मुख जो कोण है ये दिख रहा है, यही सबसे क्या होगा, बड़ा होगा। आगे बात समझ में, प्रमेय में क्या बताया गया, किसी त्रिभुज में अगर दो भुजाएं असमान हो तो बड़ी भुजा के सम्मुख कोण बड़ा होगा। ठीक है, यह प्रमेय हमको लर्न करना है। दूसरा देखें, उसी का अगर हम लोग उल्टा करेंगे तो एक प्रमेय हमको 7.7 मिल जाता है। प्रमेय 7.7 उसी प्रमेय का उल्टा है। जैसे अभी हम लोग क्या पढ़े हैं कि किसी त्रिभुज में बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा होता है, ये हम पढ़े हैं ना। उसी तरह से इसमें भी हम उसी का उल्टा कर देंगे। इसमें हमने बताया किसी त्रिभुज में बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा होता है, और इसमें हम पढ़ेंगे किसी त्रिभुज में सबसे बड़े कोण के सामने की भुजा सबसे बड़ी होगी। अरे भुजा बड़ी है तो कोण बड़ा है, तो उसका उल्टा क्या हुआ कि कोण बड़ा है तो भुजा बड़ी होगी। आगे बात समझ में, बस ये हमको याद रखना है कि किसी त्रिभुज में बड़े कोण के सामने की भुजा क्या होती है, बड़ी होती है। और एक प्रमेय हमें पढ़ना है इसमें 7.8। इसमें देखिए क्या पढ़ना है, त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग। अगर कोई त्रिभुज दिया गया हो तो इस त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। कोई भी दो भुजा अगर जोड़ दो, जैसे मान लो कि इसमें AB और AC को जोड़ेंगे तो BC से क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। कोई भी दो भुजा अगर जोड़ देते
किसी भी त्रिभुज में, आगे बात समझिए, किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से क्या होता है, बड़ा होता है। अर्थात हमें क्या इसमें मिलेगा, इसमें हमें मिलेगा कि AB और BC को अगर जोड़ेंगे तो तीसरी भुजा कौन सी छूट गई, AC से बड़ा होगा। AB के साथ अगर हम AC को भी जोड़ें तो ये बड़ी भुजा BC से क्या होगी, बड़ी होगी। और AB तो वैसे ही दिया है कि सबसे छोटी भुजा है ना, तो BC और AC को जोड़ोगे तो उसी तरह से ABC बड़ा होगा, क्योंकि अकेले BC बड़ा है, अकेले AC बड़ा है ABC, तो इन दोनों का योगफल तो और बड़ा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें हम क्या सीखे हैं, इस प्रमेय में क्या जानकारी लेना है, हमको याद रखना है इस प्रमेय के द्वारा कि किसी त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं का योग, कोई भी दो भुजा अगर ले लेते हैं तो किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। ठीक है, अब आगे देखें एक्सरसाइज 7.4 में हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान से देखें क्वेश्चन नंबर 1 को। नंबर 1 दिया है, दर्शाइए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। हमको दिखाना है कि इसी समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है समकोण त्रिभुज में। तो सबसे पहले क्या करना है, एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करना है। ये मान लेते हैं कि ये दिया गया त्रिभुज ABC है जिसका कोण भी क्या है, समकोण है। ठीक है, और हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। जो कर्ण है यही सबसे क्या है, बड़ी भुजा होती है, सबसे लंबी भुजा होती है। तो देखें, ये तो अभी हम लोग प्रमेय में क्या पढ़े हैं कि सबसे बड़ी भुजा के सामने का कोण सबसे बड़ा होता है और सबसे छोटी भुजा के सामने का कोण सबसे छोटा होता है, यही हम लोग पढ़े हैं। तो बड़ी भुजा के सामने का कोण जब बड़ा होता है तो यहाँ पर क्या होगा, यही तो सबसे बड़ा कोण है। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा क्या होता है, जो कोण 90 का बनता है, समकोण जो होता है वह खुद सबसे बड़ा होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज में, किसी भी समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज के लिए हम बता रहे हैं, समकोण त्रिभुज में एक कोण तो 90 डिग्री का होता ही है, यानी समकोण होता है। तो शेष दो कोणों का योग कितना होगा, 90 ही होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग तो 180 ही पाया जाता है। अगर हम किसी भी त्रिभुज के 3 कोणों को जोड़ेंगे, यहाँ पर A B C तीनों को जोड़ेंगे, तो A प्लस B प्लस C को अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 180। तीनों कोणों को अगर जोड़ दिया जाए तो 180 आएगा। लेकिन यहाँ हम जानते हैं कि अकेले जो ये B है ये स्वयं कितना है, 90, क्योंकि समकोण है। इसका मतलब क्या है कि A और C जो है दोनों मिल करके 90 है। ये हमको मिल रहा है कि A और C दोनों को अगर क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तब कहीं क्या होगा, 90 के बराबर होगा। अर्थात क्या है, सबसे बड़ा कोण तो यही है, शेष दो कोण क्या होंगे, समकोण होंगे। सॉरी, शेष दोनों कोण क्या होंगे, समकोण से छोटे होंगे, अर्थात 90 डिग्री से छोटा होगा। तो सबसे बड़ा कोण क्या है, समकोण है, इसलिए समकोण के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी होगी, अर्थात कर्ण क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। केवल यही स्टेटमेंट सबको लिखना है, हो जाएगा। स्टेटमेंट जो हम बताए हैं, स्टेटमेंट को केवल वही लिखना है कि एक समकोण त्रिभुज है, तो चूंकि समकोण त्रिभुज में समकोण क्या होता है, सबसे बड़ा कोण होता है, शेष दोनों कोण क्या होते हैं, छोटे होते हैं, अथवा दोनों कोणों का योग जो है 90 डिग्री होता है। ठीक है, इसलिए प्रमेय के अनुसार हम लोग क्या पढ़े हैं, प्रमेय में हम लोगों ने पढ़ा है कि किसी समकोण त्रिभुज में या किसी त्रिभुज में, माने कोई भी त्रिभुज अगर दिया गया हो, तो किसी त्रिभुज में सबसे बड़े कोण के सामने की भुजा सबसे बड़ी होती है। इसलिए सबसे बड़ा कोण क्या है, B है, और B के सामने वाला कोण AC क्या होगा, भुजा AC क्या होगी, सबसे बड़ी होगी। ठीक है, ऐसे हमें इसमें बताना है, बस यही हमको बताना है इन सब में। अब आगे देखें क्वेश्चन नंबर 2। सेकेंड पे चलते हैं।
सेकेंड में देखिए क्या दिया है, आकृति में त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC को ऐसे बना एक आकृति ABC। कह रहा है इस आकृति में भुजाओं AB और AC को P और Q तक बढ़ाया गया है। AB को भी बढ़ा दिया गया है और AC को भी बढ़ा दिया गया है। AB को बढ़ाया गया है P तक और AC को बढ़ाया गया है Q तक। यह दिया गया है, AC को Q तक बढ़ाया गया है, AB और AC को P और Q तक बढ़ाया गया है। साथ ही दिया है कोण PBC, कोण PBC इज लेस देन QCB। ठीक है, तो हमें दिखाना क्या है, हमें प्रूव करना है कि AC इज ग्रेटर देन AB। यह हमें सिद्ध करना है कि AC भुजा बड़ी होगी किससे, AB से। समझ में आया? ये हमारा फिगर है, इसमें क्या दिया गया है, ABC एक त्रिभुज है। ठीक है, भुजा AB को P तथा भुजा AC को Q तक बढ़ाया गया है तथा ये दिया है कि कोण PBC, देखिए PBC यह वाला कोण है, ये वाला कोण, ये क्या है, छोटा है किससे, QCB से, QCB से। ये QCB से छोटा है, ये बड़ा है, ये छोटा है। कौन सा बड़ा है, सॉरी PBC लेस है, यानी PBC छोटा है किससे, QCB से। अर्थात यह हमारा बड़ा है, यह हमारा क्या है, छोटा है। आगे सुन, यहाँ लिखा है PBC लेस देन QCB, PBC छोटा है किससे, QCB से। समझ में आया? अब देखिए क्या करना है, यहाँ जो दिया है वह लिख देंगे। क्या दिया है, त्रिभुज ABC में भुजा AB एवं AC को क्रमशः P तथा Q तक बढ़ाया गया है। ये है ना, त्रिभुज ABC है, ABC में AB तथा AC को क्रमशः माने बारी बारी से AB को बढ़ाया कहाँ तक, P तक, और AC को कहाँ तक बढ़ाया गया, Q तक। ये दिया गया है, AB को हम बढ़ा दिए P तक, AC को बढ़ा दिए Q तक। और क्या दिया है हमको दिया है कि कोण PBC इज लेस देन QCB, ये भी दिया गया। समझ में आया? अब हम उत्पत्ति देखो क्या करते हैं। हमको तो क्या सिद्ध करना है, हमको सिद्ध करना है कि AC बड़ा है AB से, ये सिद्ध करना है, यही सिद्ध करना है। अब देखो हम लिखेंगे, चूंकि कोण PBC इज लेस देन कोण QCB, ये दिया गया है। समझ में आया? ये दिया गया है कि PBC जो है छोटा है किससे, QCB से। अर्थात ये क्या है, बड़ा है, ये क्या है, छोटा है। ठीक है, अब यहां लिखेंगे कि चूंकि कोण ACB तथा कोण QCB ये दोनों क्या है, रैखिक युग्म है। आया समझे? रैखिक युग्म होगा तो क्या होगा, इसको और इसको दोनों जोड़ेंगे तो 180 होगा, यही ना। अगर हमारा ACB और QCB ये दोनों रैखिक युग्म है तो दोनों कोणों का योगफल क्या होगा,
180 होगा, क्योंकि अगर एक ही रेखा पर कोई एक भुजा अगर दो भागों में विभाजित करती है तो इसको क्या कहते हैं, रैखिक युग्म कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि इसको और इसको जोड़ेंगे तो हमारा 180 होगा। अब मान लें यहाँ हमको क्या मिला, मान लो कि हमारा 140 है और यह मान लेते हैं हम 120 है। तो अभी हम बताए हैं कि यहाँ पर हमको दिया गया है कि PBC जो है छोटा है QCB से, ठीक, अर्थात यह कितना हो गया 140 हम दिए हैं और यह लिखे हैं 120। ये बड़ा है, क्या है, छोटा है। अब देखिए रैखिक युग्म है तो ए वाला जो कोण होगा, ए कितना होगा 140 है तो ए वाला तो केवल हमारा 40 डिग्री बचा ना, क्योंकि दोनों कोणों का फल कितना होता है 180 होता है। तो 140 है तो यहाँ क्या बचा 40 केवल बचा। और यहाँ पर अगर 120 लिए है तो एक क्या बचा 60 इधर बचा ना। तो जब यहाँ बड़ा है तो समझ जाए कि ये वाला जो रैखिक युग्म वाला जो कोण है ये क्या होगा, इसकी अपेक्षा छोटा होगा, ठीक है। और यहाँ अगर छोटा है तो ए वाला रैखिक युग्म क्या होगा, उससे बड़ा होगा, ये नहीं होगा, मतलब इसकी अपेक्षा बड़ा होगा, ये नहीं कि मतलब इससे, ठीक है। लेकिन इसकी अपेक्षा ये क्या होगा, इससे बड़ा होगा, इस रैखिक युग्म की अपेक्षा, ठीक है। तो क्या होगा, इसमें दोनों में तुलना करेंगे। यहाँ पर यहाँ देखिए क्या मिल रहा है कि कोण यहाँ पर ABC जो है 60 का बना और ACB क्या बना 40 का बना, ठीक। और अभी हम लोग प्रमेय में क्या पढ़े हैं कि बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है और छोटे कोण के सामने की भुजा छोटी होती है। तो बड़ा कोण क्या है, B है, तो B के सामने वाली भुजा क्या है, AC है, अर्थात AC क्या होगी, बड़ी होगी। और कोण C के सामने की भुजा क्या है, AB है, किससे बड़ी होगी, AB से बड़ी होगी, तो AC बड़ी होगी AB से। ये हमें सीधे करना है। यहाँ पर लिखेंगे ये दोनों रैखिक युग्म है और यहाँ पर नीचे क्या दिख रहा है, इस PBC में क्या दिख रहा है कि PBC कोण PBC तथा कोण ABC क्या है, रैखिक युग्म है। ये दोनों भी रैखिक युग्म है। अब हम अभी क्या बताएं, यहाँ तो दिया था कि ACB, यहाँ पर QCB बड़ा है और PBC क्या है, छोटा है, ये दिया ना। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ABC क्या होगा, ABC बड़ा होगा किससे, ACB से, कोण ACB से। समझ में आया, जब ये रैखिक हम लेकर के चलेंगे तो यहाँ पर ABC बड़ा होगा किससे, ACB से। अब लिखेंगे चूंकि बड़े कोण की सम्मुख भुजा क्या होती है, बड़ी होती है, यही ना। तो ABC के सामने वाला, क्योंकि ABC तो बड़ा कोण है, ये वाला हम बताएं कि ABC बड़ा होगा। ए वाला अगर छोटा दिया तो इधर वाला बड़ा होगा, मैंने इस दोनों की तुलना की अपेक्षा इन दोनों में तुलना करेंगे तो ये बड़ा हो गया हमारा। तो ABC के सामने वाली भुजा क्या है, AC है, तो AC किससे बड़ी होगी, कोण C के सामने वाली भुजा क्या है, AB से, इससे बड़ी होगी। और यही हमें क्या करना था, सीधे करना था। समझ में आया सबको, फिर से एक बार ध्यान से देख लें क्या दिया है। इसमें दिया गया है त्रिभुज ABC में भुजा AB और AC को क्रमशः P और Q तक बढ़ाया गया है। कोण PBC और कोण QCB दोनों में क्या संबंध है कि PBC छोटा है QCB से, ठीक है। उत्पत्ति हमें हम क्या करेंगे, ये दिया गया है कि कोण PBC ये देखिए छोटा है, ये छोटा का हम चिन्ह बना है, ठीक है, कोण QCB से। अब यहाँ पर QCB का ACB और QCB दोनों क्या है, रैखिक युग्म है। और इधर जब देखेंगे तो PBC और ABC दोनों क्या है, रैखिक युग्म है। तो इस रैखिक युग्म हमें क्या मिलता है कि कोण ABC जो है बड़ा होगा ACB से। क्यों बड़ा होगा, यहाँ पर हम तर्क बताए हैं, ठीक है। तो ABC जब बड़ा है कोण है ACB से, तो हम अभी प्रमेय पढ़े हम लोग किताब में कि क्या पढ़े हैं कि बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है और छोटे कोण के सामने की भुजा छोटी होती है। तो यहाँ बड़ा कोण क्या है
ए बी सी है तो इसके सामने की भुजा क्या है, ए सी है, ए बड़ी होगी, और ए सी बी यह कोण छोटा है तो इसके सामने की भुजा ए बी क्या होगी, छोटी होगी, इसलिए ए सी बड़ी है ए बी सी। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखे दिया है एक इस तरह से आकृति बनी हुई है, ठीक है। इसमें ओ ए बी और ओ सी डी दो त्रिभुज दर्शाए गए हैं। दो त्रिभुज हमें दिखाई दे रहा है। दिया क्या गया है, दिया है कि कोण बी छोटा है कोण ए से, ठीक है, और कोण सी छोटा है कोण बी से। ये दिया गया। बी छोटा है ए से, ये बी वाला छोटा है किससे, ए से। बी छोटा है ए से, इसका मतलब ए क्या है, बड़ा है, ठीक है। देखो इन दोनों में तुलना किया है तो ए वाला अधिक है, ए वाला क्या है, कम है। हम अधिक वाले को प्लस से दिखा रहे हैं, कम वाले को माइनस से दिखा दे रहे हैं। समझ में आया? तो इसमें देखो ए दिया गया है, इसको करना क्या है, पहले लिखेंगे उपपत्ति में क्या करेंगे, तो जो दिया गया है वो तो जैसे किताब में दिया वैसे लिख देंगे। उपपत्ति में क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी ए में, त्रिभुज ए बी ए में, ठीक है, ओ सॉरी ओ बी ए में, ओ बी ए में क्या दिया है, इसमें दिया है कि कोण बी छोटा है कोण ए से। कोण बी जो है छोटा है किससे, कोण ए से। तो ए से छोटा है इसका मतलब कि ए बड़ा है और बी क्या है, छोटा है। तो जब ए छोटा है, ए बड़ा है, तो बड़े कोण के सामने की भुजा क्या है, ओ बी। ओ बी क्या होगी, बड़ी होगी। तो इस वाले से हमको क्या मिलेगा कि ओ बी जो है बड़ी हो जाएगी किससे, इसके कोण बी के सामने वाली भुजा किससे, ओ ए से। ये हमारा पहला प्रमेय हो जाएगा। अगली बात समझिए, पहले क्या करेंगे, त्रिभुज ओ ए बी को लेकर चलेंगे। इसमें लिखेंगे चूंकि दिया गया है कि मतलब कि कोण बी छोटा है कोण ए से दिया गया है, इसका मतलब इसमें कोण ए क्या है, बड़ा है। तो कोण ए बड़ा है तो ए के सामने वाली भुजा ओ बी बड़ी होगी, किससे बड़ी होगी, बी के सामने वाली भुजा ओ ए से। यहाँ पर ओ बी बड़ा हुए, मालूम हो गया हमारा। उसी तरह दूसरा क्या करोगे, लेकर चलेंगे, दिया है कोण सी छोटा है कोण डी से, अर्थात कोण डी क्या है, बड़ा है, और कोण सी क्या है, छोटा है, ठीक है। यहाँ पर अब दे रहा है कि हमारा डी बड़ा है, ए डी बड़ा है और सी क्या है, छोटा है। तो जब डी बड़ा है तो डी के सामने वाली भुजा ओ सी क्या होगी, बड़ी होगी, और सी के सामने वाली भुजा ओ डी क्या होगी, छोटी होगी। तो यहाँ पर इसके थ्रू हमें क्या मिला, हमको यहाँ पर मिला कि OC जो है बड़ा है किससे, OD से। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देना है। सभी लोग इसको जोड़ देंगे, समीकरण 1 2 को। तो 1 2 को जोड़ोगे तो क्या होगा, जब 1 + 2 हम यहाँ पर करेंगे, 1 + 2 को जब जोड़ेंगे दोनों इक्वेशन को, तो देखिए OB धन OC, OB OC एक तरफ, क्योंकि दोनों देखिए ग्रेटर का चिन्ह लगा है ना, तो ग्रेटर के पहले वाले को पहले जोड़ेंगे तो क्या होगा, OB धन OC, OB धन OC। देखिए OB और OC को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, BC। आई ग्रेटर का साइन दिया ही जाएगा। OA धन OD, तो OA धन OD क्या हो गया, AD। यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था, हो जाएगा ना। तो इसको सब लोग अपना कर लेंगे।